नमस्कार बच्चों, इजी संस्कृत लर्निंग विद सावित्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कक्षा 10 संस्कृत सेमुसी भाग 2 का दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा का मतलब क्या होता है? आप मुझे लास्ट में कमेंट करके पूरी कहानी को सुनोगे, समझोगे और एंड में मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताओगे कि आपके समझ आया या नहीं आया। तो पाठ 2 है। पाठ 2 का नाम क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। ये प्रसिद्ध कथा ग्रंथ सुख सप्तति से लिया गया है। यह कहानी बताती है कि शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि और चतुराई होती है। बुद्धि और चतुराई से कार्य काम लेना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां पे बुद्धि से काम लेना चाहिए और जहां बल की जरूरत हो वहां पे बल से काम लेना चाहिए। तो इस कहानी का सार देखते हैं अपन कि एक देउल नामक गांव था। उस गांव में एक राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती और बुद्धिमती को किसी आवश्यक काम के लिए अपने पिता के घर जाना पड़ता है। वह बुद्धिमती है, वो अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। जंगल के रास्ते में उसने एक भयंकर बाघ को आते हुए देखा। बुद्धिमती ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से काम लिया। उस शेर बाघ को आते हुए उसने देखा कि बाघ आ रहा है और उसने सोचा कि मुझे किस तरीके से क्या करना चाहिए, और वो उस बाघ को देखकर घबराती नहीं है, अपनी बुद्धि से काम लेती है। बाघ को अपनी ओर आते हुए उसने देखा तो अपने बच्चों को उसने गुस्से से चांटे लगाए, थप्पड़ मारे उसने दोनों बच्चों के, और डांटते हुए उन बच्चों को कहा, अभी एक ही बाघ है, इसे आप आपस में मिल बांट कर खा लो, इसके लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? आगे कोई दूसरा बाघ मिल जाएगा। बाघ इस बात को सुनकर डर जाता है, घबरा जाता है और वो सोचता है ये जरूर कोई बाघ को मारने वाली स्त्री ही है। ऐसा मानकर वहां से भाग जाता है। आगे जंगल में जाता है तो उसे एक गीदड़ मिलता है और गीदड़ उससे पूछता है कि तुम ऐसे डरे हुए कहाँ भाग रहे हो? तब वह बताता है कि तुम भी किसी अन्य प्रदेश में चले जाओ, यहाँ इस जंगल में तो कोई बाघ को मारने वाली स्त्री आ गई है। तो गीदड़ है वो उसकी बात से सहमत नहीं होता है। उसे कहता है कि तुम वापस जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कि नहीं नहीं, आज तक तो मैंने शास्त्रों में ही सुना था, आज तो मैंने देख भी लिया है। तो गीदड़ उसे वापस जाने को कहता है तो मना कर देता है। तो गीदड़ बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है, ऐसा है तो तुम मुझे गले में बांधकर साथ ले चलो। और बाघ है उसे गले में बांधता है और अपने साथ वापस लेकर चल देता है। अब बुद्धिमती उसे वापस आते हुए देखती है और देखकर ये समझ जाती है कि अवश्य ही ये गीदड़ इसको वापस लेकर आया है। और वो वहां से दौड़ती है और दौड़ते हुए उसे डांटते हुए कहती है, अरे धूर्त, तुमने तो मुझे 3 बाघ लाने को कहा था और तुम तो आज एक ही लेकर आए हो। बुद्धिमती की यह बात सुनते ही बाघ को लगा कि ये दोनों की मिली भगत है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो वो वहां से भाग जाता है कि ये इसीलिए मुझे वापस यहाँ लेकर आया है, इन दोनों के बीच में कोई शर्त लगी हुई है, इसलिए मुझे ये वापस यहाँ पे लेके आया है। तो बुद्धिमती की यह बात सुनते ही बाघ को लगा कि ये गीदड़ ने उसके साथ धोखा किया है और डर के मारे वहां से फिर से तेजी से भाग जाता है। इस तरह बुद्धिमती ने अपनी तीव्र बुद्धि से अपने और अपने बच्चों के प्राण बचा लिए। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है। बुद्धि से, जहां बुद्धि काम में आए वहां बुद्धि से ही काम करना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं चलता है वहां पे। ऐसे ही आसानी से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और कल अपन लेके आएंगे इसके आगे का अनुवाद कार्य जो है वो अपन पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास कार्य भी करेंगे।
और इसके साथ साथ आसानी से संस्कृत 30 डेज में आसानी से संस्कृत सीखे, ये मैंने सोर्स भी डाल रखे हैं, तो वहाँ जाए और आसानी से संस्कृत 30 दिन का टारगेट है वो पूरा कीजिए। धन्यवाद।